नौकरी करता है। जी बिल्कुल सही है, शिक्षक नौकरी करता है और शिक्षक जो शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, वही गुरु जो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो हमें दिशा भी दिखाता है। शिक्षक जहाँ हमें बताते हैं कि क्या करना है, वही गुरु हमें सिखाते हैं कि क्यों और कैसे करना है। और सबसे खूबसूरत बात, गुरु हमें अंधकार के ज्ञान से रोशनी की ओर लेके जाते हैं। और हम तो कथक के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए तो गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही स्पेशल है। यहाँ गुरु हमें सिर्फ कथक नहीं सिखाते, वो ताल, लय और पेशेंस सिखाते हैं। पेशेंस ऐसे कि कई बार 5 से 5 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए हमें 100 आवर्स, maybe more than that, रियाज करना पड़ता है। और हमें गुरु सिखाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। एक और बात, आज हम इकट्ठा हुए हैं तो एक बात और बता देती हूँ कि कथक में घुंघरूओं का और नटराज पूजन बहुत महत्व है। घुंघरू हमारे लिए सिर्फ ऑर्नामेंट नहीं है, ये हमारी साधना, मेहनत और गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। और वही नटराज यानी शिव जी, नृत्य का स्वरूप, नृत्य की दिव्यता और सृष्टि के अनंत काल का प्रतीक है। इसलिए घुंघरू और नटराज पूजन के माध्यम से हम अपनी कला, अपनी साधना, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और ग्रेटिट्यूड अर्पित करते हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत हम सबसे पहले नटराज पूजन और घुंघरू पूजन के साथ करेंगे। तत्पश्चात हमारी प्रस्तुतियाँ होंगी और इन सारी प्रस्तुतियों को हम सब गुरु भगिनियों ने मिलकर ही तैयार किया है। और ये 3 ताल में रहेगी और 16 शुरुआत करते हैं घुंघरू पूजन और नटराज पूजन से। मैम हमारे गुरु जी को आमंत्रित करते हैं। सारी गुरु की एक अनाउंसमेंट छोटी सी, जिन्हें भी रिकॉर्डिंग करनी हो तो प्लीज इधर आगे ना आके उधर साइड में, वैसे आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी पूरी की पूरी। कोशिश कीजिए कि आप फ्रंट में ना आए, साइड में रहें या मतलब मंच को डिस्टर्ब ना हो, और वैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप एंजॉय कीजिए प्रोग्राम को। दे तिला खोलयुक्त फूल घेऊन
युक्ताचं घुंगरू पूजन झालेलं आहे. आता विजयाताई घुंगरू पूजन करताय. आता हेमाताईचे घुंगरू पूजन झालेलं आहे. वैशालीताईंचे घुंगरू पूजन झालंय. आता ऋतुताईंचंही घुंगरू पूजन झालंय. वैभवीताईंचंही घुंगरू पूजन झालेलं आहे. मेधाताईंचंही घुंगरू पूजन झालंय. आता मुस्कानताई घुंगरू पूजन करते. रुचिराताई घुंगरू पूजन करतात. आता पूर्वाताईंचे घुंगरू पूजन होत आहे. गुरुवंदना का अर्थ है अपने गुरु के प्रति सम्मान और धन्यवाद व्यक्त करना. प्रस्तुत करने वाले हैं पूर्वा, पीयूष, मुस्कान दीदी, ऋतु दीदी और मेधा दीदी. इसकी कोरियोग्राफी भी हमने ही की है और इसे गाया है विजया दीदी ने. अंधकारे
प्रस्तुत करने वाले हैं विजयालु दीदी, वैभवी दीदी और युक्ता। इसकी कोरियोग्राफी मुस्कान दीदी ने की है। इस शुरुआत के बाद अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हाथ। हाथ मतलब ग्रेसफुल तरीके से एक मुद्रा में खड़े होना होता है। इसमें शरीर के अंग प्रत्यंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे सामने हाथ प्रस्तुत करने जा रहे हैं पूर्वा और मुस्कान। इसकी कोरियोग्राफी पूर्वा, मुस्कान और धनश्री इन्होंने की। तो आइए प्रस्तुत करते हैं हाथ। ग्रेसफुल शुरुआत के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है रंगमंच प्रणाम। रंगमंच प्रणाम का मतलब होता है कि अब हम सही तरीके से डांस की शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले ऑडियंस और म्यूजिशियन के सामने हम उनका सम्मान करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। ये परफॉर्मेंस की शुरुआत दर्शाता है
और इसकी अंतिम मुद्रा जो होती है उसके नाम के हिसाब से नमस्कार करना। तो ये आपके सामने परफॉर्म करने जा रही है रुचिरा ताई और वैशाली ताई, जिसकी कोरियोग्राफी धनश्री ने कराई है। रंगमंच प्रणाम के पश्चात प्रस्तुत है साधा आमन। यह कथक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है डांसर का स्टेज पर सुंदर और ग्रेसफुल तरीके से प्रवेश करना। प्रस्तुत करने वाले हैं कियारा, जिया, शांभवी और राघवी। इसकी कोरियोग्राफी की है मैंने। अरे मैंने अपना नाम बता दो बाबा। साधा आमन के पश्चात प्रस्तुत है परंजोरी आमन। इसमें परण के बोलों का प्रयोग करके आमन किया जाता है। प्रस्तुत करने वाले हैं मेघा और ऋतु और इसकी कोरियोग्राफी भी उन्होंने ही की है। इस प्रस्तुति में हम कुछ अलग और नए प्रयोग करते हुए मिरर डांस भी देखेंगे। इसमें एक जन राइट साइड की मूवमेंट करेगा तो दूसरा जन उसी मूवमेंट को लेफ्ट साइड से दोहराएगा। इस तरह दोनों जन एक दूसरे की मिरर इमेज जैसे नजर आएंगे। आइए देखते हैं।
बहुत ही सुंदर है। अगली प्रस्तुति है सादा तोड़ा। ये मुलायम बोलों का एक समूह होता है। प्रस्तुत करने वाले हैं रुचिरा और वैशाली। इसकी कोरियोग्राफी की है धनुश्री और पूर्वा। पूर्वा भी करने वाली है प्रस्तुत। तोड़े के पश्चात प्रस्तुत है चक्रदार तोड़ा। ये मुलायम बोलों का समूह होता है जो 3 बार दोहराया जाता है और सम पर समाप्त होता है। प्रस्तुत करने वाले हैं वैभवी, विजया और युक्ता और इसकी कोरियोग्राफी की है मैं। अब प्रस्तुत है परण। परण कथक की एक रचना है जो पखवाज या मृदंग के बोलों पर आधारित है। इसमें शक्तिशाली फुटवर्क और मूवमेंट्स दिखाए जाते हैं। प्रस्तुत करने वाले हैं ऋतु और मेधा और इसकी कोरियोग्राफी ऋतु और मेधा ने की। थोड़ी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के बाद सेल्फ एप्रिसिएशन। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है चक्रदार परण। ये परण पखावज या मृदंग के बोलों के ऊपर आधारित होती है और 3 बार रिपीट होकर सम पर समाप्त होती है। प्रस्तुत करने वाले हैं पूर्वा और मुस्कान और इन दोनों की कोरियोग्राफी मुस्कान और पूर्वा ने।
परण की प्रस्तुति के बाद है तिहाई। तिहाई एक ऐसी रचना है जिसे 3 बार रिपीट करने पर सम पर समाप्त किया जाता है। प्रस्तुत करने वाले हैं कियारा, शांभवी और राघवी और इसकी कोरियोग्राफी की है धनश्री और पूर्वा ने। अब प्रस्तुत है चक्रदार तिहाई। इसमें पूरी तिहाई को 3 बार दोहराया जाता है और उसका अंत सम पर होता है। प्रस्तुत करने वाले हैं पीयूषा, रेवा और फरीना। इसकी कोरियोग्राफी की है मेधा और ऋतु दीदी ने। इस तिहाई को बच्चे भाव की तिहाई में दिखाने वाले हैं। Đừng đạp thở điểm tinh táo cao đỉnh điểm có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt có vị có khí cỡ có thịt có thịt những người đó là những người đó là ý kiến có những người आज की प्रस्तुति के अंतिम चरण में प्रस्तुत है प्रेमलु और कत्कार। प्रेमलु में नृत्य के बोलों के साथ तबला, पखवाज या कविताओं के बोलों का समावेश होता है। कत्कार कथक का बेसिक फुटवर्क है जिसमें ताल के अनुसार पैरों से लयबद्ध बोल किए जाते हैं। प्रस्तुत करने वाले हैं ऋतु दीदी, मेधा दीदी, मुस्कान दीदी और मैं। इसकी कोरियोग्राफी हम सब ने मिलकर की है। Tình đó họ tưởng tin đó có đường đình nó có đường đình đó có đường đình là họ tưởng tin đó có đường đình là có cái tình nó không như phút của thế thì cứ để tí nó phút của thế thì cứ để thì nó thế để thôi hay mình thấy để thấy sáu cái dân thấy nó thiệt, sáu cái dân thấy nó thiệt. Sáu từ đến rồi đến những đường đó là những đường đó là tưởng tin đó có đường đó là những đường đó là những đường là tưởng tin đó có đường hình lý khí tế hình lý khí tế hình lý khí tế
इसी के साथ करने की बात बहुत अच्छी किया हमने उनकी स्माइल से समझ आ रहा है। तो इसी के साथ हम हमारा गुरु पूर्णिमा का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हम अपने सभी गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से यह प्रस्तुति संपन्न हो पाई और संभव भी हुई है। साथ ही हम सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना अपना कीमती समय देकर हमारा उत्साह बढ़ाया। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर सभी गुरुजनों को हमारा सादर प्रणाम। ये मौके का मैं फ़ायदा उठा के थोड़ा 2 शब्द बोलना चाहूँगी। ये बच्चों ने बहुत मेहनत की है, वो बच्चे खुद ब खुद सीख रहे हैं। थोड़ी गलती हुई तो हम लोग को भी माफ़ करना है, थोड़ा इंकरेजमेंट करना चाहिए आपको। जैसे कि आपके क्लास में बोल रहे हैं, चाहे जो ये कर रहे हो, बहुत सारे रीजन हम लोगों को पता चलते हैं। आज मुझे बाहर जाना है, आज सच में जाना है, शादी में जाना है, इसकी शादी सब पता है, बट इनकी जो मेहनत है, ये जो आज दिख रही है, इसके लिए बहुत 1-1.5 महीना मेहनत की है। तो उसके लिए आपका एनकरेजमेंट, आपका सपोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोग देते हैं। हम लोग इधर करते हैं, बट आपको घर पे भी उनको बोलना कि रियाज करो, ये करो, आप कर सकते हो। थोड़ा सा उनको पोटेंशियल बढ़ाने दो। थोड़े से रोएंगे, थोड़े से इरिटेट होंगे, नहीं करना है, आज नहीं करना है, तो नहीं जाओ, थोड़ी देर करो, थोड़ी देर बैठो, बट वो मोटिवेशन मत बंद करो और थोड़ा सा सपोर्ट आपके लिए से भी करते रहो और थोड़ा सा चेक करते रहो और क्या करो। थैंक यू। प्रोग्राम सच में अच्छा था। अब इसके स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं धीरे धीरे। लास्ट ईयर इन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें प्रस्तुत की थी जो भी उन्होंने कंपोज की थी और उन्होंने ही पेश की थी। अभी सिंगल था। लास्ट ईयर जो प्रोग्राम हुआ वहाँ पे सोलो लोग प्रोग्राम कर रहे थे। अब कुछ बड़े बच्चे एग्जाम से हिसाब से जो बड़े बच्चे हैं वो उन्होंने ग्रुप कोरियोग्राफीज करने की कोशिश इस गुरु पूर्णिमा में की। तो ये धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी बढ़ते जा रही है एग्जाम के हिसाब से। ये प्रोफेशनल प्रोग्राम नहीं था। आप एनकरेज करने वाले भी उनके ही पेरेंट्स थे, पर आपको भी उनकी ग्रोथ दिखती जाएगी धीरे धीरे आणि ती दिसायला हवी ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी असते आर्टिस्ट म्हणून। बट नाउ दैट उन्होंने एक 30 मिनट्स का उनके हिसाब से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम किया है, तो इन परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को रॉयल्टी देना बनता है। तो गुरु पूर्णिमा की एक छोटी सी गिफ्ट हर एक आर्टिस्ट के लिए जो वो यूज़ भी करेंगे। और 15 अगस्त के परफॉर्मन्स के लिए सारे जन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आता हे सगळे फॅमिलीवालेच आहेत, फॅमिली मेंबर्स आहेत। सारी रिक्वेस्ट हम लोगों की तरफ से, हम लोग इन्विटेशन उन्हीं को आप तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, पर आप सबको यहीं आना है। अब वेन्यू पता चल गया है, सेम प्लेस यहीं पे आना है। इवनिंग 5:30 ऑनवर्ड्स प्रोग्राम रहेगा। वो प्रोग्राम सिर्फ क्लास का प्रोग्राम नहीं है, बाहर के भी आर्टिस्ट इसमें आएंगे। कुछ बहुत तैयारी के रहते हैं, कुछ हमारे जैसे नए आर्टिस्ट बन रहे हैं वो भी रहेंगे। पर इसी से आर्टिस्ट होने के नाते हम दूसरे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देना भी सीखते हैं और वो संस्कार होते हैं किसी भी कला के। ये कोशिश हमारी रहेगी कि ये संस्कार हम एक दूसरे के साथ बढ़ाते रहे। हम दोनों भी सीख ही रहे उनके साथ। जब नया डाउट लेके आ जाते हैं लोग, इसका क्या करना है, ये आंसर्स हम भी दोनों पहले ही बार दे रहे हैं, पर हम सीखते जा रहे हैं, वैसे वो भी सीखते जाएंगे धीरे धीरे। आणि स्पेशल थैंक्स टू मुस्कान, रितु, पूर्वा, मेघा, सारे कोरियोग्राफर्स उनके थे। जैसे सानिका ने कहा, हर घर की एक अलग अलग स्टोरी रहती है। जैसे इनके साथ धनश्री भी परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें कोरियोग्राफ की हुई है। पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं या फिर उनकी हेल्थ खराब होने की वजह से आज वो यहाँ पे नहीं है, पर ना होते हुए भी वो उनको भी अपने बेस्ट रिगार्ड्स पहुँचा रहे हैं। जो कोरियोग्राफीज उन्हें करनी थी वो ना होते हुए भी उन्होंने उनके ऊपर सेट करके दी है। तो एज एन आर्टिस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बच्चे सीख रहे हैं, उसको आप जैसे
टैलेंटेड पेरेंट्स ही बोलूँगी क्योंकि सारे पेरेंट्स नहीं भेजते बच्चों को किसी भी आर्ट क्लास में। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे पापा भी यहाँ पे है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस आर्ट में। सानिका की मम्मी वहाँ पे है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं हमेशा। और हम दोनों की मम्मियाँ, सो मेरी मम्मी वो रही, सानिका की मम्मी वो रही, अब वो दोनों हमारे स्टूडेंट्स बन गए हैं कथक के लिए। बाकी तो उनका तजुर्बा ज़्यादा बड़ा ही होगा आय बिलीव, असं आम्ही सगळ्यांसमोर म्हणतो, नंतर आम्ही तुमच्याशी पर्सनली बोलू। ठीक आहे, सो पूर्वा तुमची एकेकाचं नाव घ्यायचं, आपण त्यांना छान गिफ्ट देऊया। मेधा मेधा ताई, वैशाली ताई या, रुचिरा ताई, विजया ताई या, ऐक ना त्याला बोल ऐक ना असं राघवी ताई, रितू दीदी हाँ, कियारा, परीना, रेवा ये, पीयूषा, शांभवी ये, युक्ता, रेवती ताई, और मुस्कान दी, पूर्वा पूर्वा ताई ये, हेमा ताई या। बच्चे हैं जो प्राइवेट या फिर ऑनलाइन भी सीखते रहते हैं। हर कोई ऑनलाइन या प्राइवेट वाला यहाँ पे प्रोग्राम में नहीं आ पाता, पर आज वो प्रेजेंट है तो उनको भी हम गुरु पूर्णिमा के सेलिब्रेशन में पार्ट बनाए। आणि मला एकच अपॉर्च्युनिटी मिळते सानिकाला गिफ्ट द्यायला, सो सानिका ताई ये। कारण की मला बऱ्याच गोष्टी तिच्याकडून शिकायला मिळतात, सो येस ती माझी ताई आहे। टाइप माइक घेते
अब सबके लिए स्नैक्स के बैग्स हैं, पर जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे फूड अलाउड नहीं है, तो हम बैग्स दे रहे हैं, बस हम खाएंगे बाहर जाके, या फिर आप कैरी भी कर सकते हो, मस्त बैग में डाल सकती है, तो भी कंफर्टेबल। ओके, और सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि एक फोटो के लिए आप भी आ जाओ अपने अपने बच्चों के साथ।